Welcome everyone for our this session number 8. Discover the essence, the unity in diversity. तो जैसा कि हमने सबसे पहले जब सेशन में अपना चर्चा की थी तो हमने एक क्वेश्चन उठाया था जो बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला एक प्रश्न है कि अगर भगवान एक हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे धर्म क्यों हैं, इतने सारे धर्म पंथ क्यों हैं और सबके अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस होते हैं। कुछ लोग टोपी लगाते हैं, कुछ लोग शिखा रखते हैं, कुछ लोग तिलक लगाते हैं, कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं तो कुछ लोग एक बड़ा सा गाउन पहनते हैं, कुछ लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं और पैजामा उनका ये टखनों से ऊपर तक होता है। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, इतने सारे धर्म क्यों हैं, क्या इनका उद्देश्य है? तो देखिए इसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें तो देखिए भारत की सेना, तो 3 तरीके की भारत की सेनाएँ हैं, थल सेना, नभ सेना और जल सेना। तो इस तरीके की 3 सेनाएँ और तीनों सेनाओं को देखिए आप तो फिर जो थल सेना है या जो आर्मी है उसकी ड्रेस जो होती है ग्रीन कलर की खाकी कलर की ड्रेस होती है, ये स्पॉट्स होते हैं उनके ड्रेस पे। जो नेवी की ड्रेस होती है, जो जल सेना की ड्रेस होती है वो देखिए आप नेवी ब्लू कलर की ड्रेस होती है। और जो एयरफोर्स की ड्रेस होती है या नभ सेना बोलते हैं, जल थल और नभ, नभ सेना की ड्रेस जो होती है वो कैसी होती है, वाइट कलर की ड्रेस होती है। तीनों का जो मार्च पास्ट का तरीका होता है, जिस तरीके से वो मार्च पास्ट करते हैं, परेड करते हैं, वो भी दल अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरीके से सलामी देते हैं, इवन अलग अलग रैंकिंग्स के भी नाम अलग अलग होते हैं तीनों सेनाओं में। तो तीनों का तीनों अगर आप देखें बाह्य रूप से काफी अंतर है तीनों में, लेकिन फिर भी आप देखिए तो तीनों का उद्देश्य क्या है, एक ही है। तीनों सेनाओं का उद्देश्य क्या है, भारत की रक्षा करना। उसी तरीके से जैसा कि मैंने सबसे पहले चर्चा की, हर किसी के धर्म के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई शिखा रखता है, तो कोई तिलक लगाता है। तिलक में भी इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन असल में अगर हम लोग ये बाह्य डिफरेंसों को छोड़ के उसके मेन एसेंस पे जाएं तो हमको पता चलेगा कि तीनों मतलब जितने भी धर्म पंथ होते हैं असल में उनका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान को प्रेम करना। तीनों का उद्देश्य एक ही होता है। जिस तरीके से तीनों सेनाओं का उद्देश्य एक ही है कि भारत की रक्षा करना, दैट इज द सेम वे ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेन रिलीजन्स है उनका भी गोल समान ही होता है, जैसा कि दिया गया है। तो इतने सारे रिलीजन है, एक क्वेश्चन आता है भगवान एक है तो इतने सारे धर्म पंथ क्यों हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इतने सारे धर्म होते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, और तीसरा शिला प्रभुपाद द एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये 3 चीजें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्यों इतने सारे धर्म हैं। ठीक है, इतने सारे धर्म हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सारे धर्मों में बहुत सारी चीजें कॉमन होती। लाइक फॉर एग्जाम्पल हर धर्म में बोला गया है कि हमको अगर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना है तो फिर हमको किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इवन आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां पे भी बिशप्स होते हैं, चर्चेस में बिशप होते हैं जो जिनके पास जाके कोई व्यक्ति ट्रेनिंग ले सकता है। सिमिलरली हमारे धर्मों में भी गुरु होते हैं, जो गुरु बोलते हैं उनको, और वहां पे गुरु के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है आध्यात्मिक जीवन के बारे में। और उसी तरीके से इवन इन मुस्लिम रिलीजन देयर मौलानास और मौलवीज होते हैं जो लोग सिखाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे प्राप्त करना चाहिए। इवन अगर हम देखें हमारे धर्म में तो भगवान भी जब आते हैं तो वो भी गुरु स्वीकार करते हैं। जब भगवान रामचंद्र आए थे तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किए थे, भगवान कृष्ण आए थे उन्होंने भी गुरु स्वीकार किए थे। तो इस तरीके से सारे धर्म, अगर जो मेजर रिलीजन है वो बताते हैं कि अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। दूसरा हर धर्म बात करता है कि भगवान एक हैं और भगवान के प्रेम के बारे में बात की जाती है, लव ऑफ गॉड। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, मतलब हमारे शास्त्रों में क्या, सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है, सारे जितने भी धर्म है उनका यही निचोड़ है कि जो भगवान है वो हमको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी एक माँ का प्रेम को महसूस किया है,
लेकिन भगवान वो हैं जो करोड़ों माताओं का प्रेम हमको दे सकते हैं एक साथ, इकट्ठा। इस तरीके से वो भगवान है। तो भगवान करोड़ों माताओं का, एक माता का प्रेम जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसको मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी कहीं ज्यादा प्रेम भगवान हमको दे सकते हैं। तो सारे धर्मपंथ इस चीज की बात करते हैं, इसीलिए हर कोई भगवान से अपना प्रेम का रिश्ता जोड़ना चाहता है। दैट इज इट। तीसरा चीज जो हर धर्मपंथ बात करते हैं वो क्या है? ओबे गॉड्स लॉ। तो हर किसी धर्म में नियम बनाए गए हैं और बोला गया है कि आप इनको पालन करिए, जिससे कि आप एक हार्मोनियस लाइफ जी सकते हैं, एक सुख चैन का लाइफ जी सकते हैं। देखिए, जब भी कोई नियम बनाए जाते हैं तो नियम भले ही हमको लगे कि अरे मेरे ऊपर एक बाउंडेशन डाली जा रही है, लेकिन वो जो है वो हमारे ही भलाई के लिए होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना टाइम में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता था। अगर आपको कहीं ट्रेन में जाना है या खास करके एयरप्लेन में जाना है तो वहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कोरोना नेगेटिव हो। फिर जाते वक्त सैनिटाइज होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, मास्क होना चाहिए, फेस कवर होना चाहिए। इस तरीके से नियम थे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पहले जब कोरोना के बाद लॉकडाउन हट गया था तो भी जब ट्रेन में जाते थे तो मैं देखा था लोग मास्क पहने रहते थे, इस तरीके से जो होता है ना पूरा हेलमेट टाइप का, तो इस तरीके से पहनते थे। तो ये नियम क्यों बनाए गए हैं? ये लॉ क्यों रखे गए हैं? किसके लिए रखे गए? परेशान करने के लिए नहीं, ये हमारी ही भलाई के लिए बनाए गए हैं, जिनको पालन करने से हमारा ही भला होगा। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न। देन रिटर्न टू गॉड्स किंगडम। तो हर धर्म में भगवान का एक पर्सनल घर बताया गया है जहां पर हमको वापस जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल भगवत गीता में भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि बहुत सारे श्लोकों में भगवान बताते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, वो जगह का स्वभाव कैसा है। जैसा कि भगवान बताते हैं, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं। तो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हर कोई बात करता है। तो दैट इज देयर। तो ये चीज भी हम देख सकते हैं कॉमन है सारे धर्मों में, दैट वी हैव टू रिटर्न टू गॉड्स किंगडम। हमको केवल यहीं पे इसी भौतिक दुनिया में नहीं रहना है जहाँ पे हम देखते हैं चार तरीके की समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और तीन तरीके के क्लेश हमेशा हमारा पीछा करते रहते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, आदिदैविक क्लेश। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें कॉमन है। फिर सिन नो मोर। ये भी आप देखिए कि हर धर्म में बताया जाता है। सिन का सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? डिसओबीडियंस टू गॉड। भगवान के दिए हुए आदेशों की अवहेलना करना ही पाप होता है। कोई पूछे पाप क्या है, तो पाप का सिंपल सा मतलब है भगवान के आदेशों की अवहेलना करना। ये पाप की श्रेणी में गिना जाता है। तो सिन नो मोर ये बोला गया है, पाप मत कीजिए। तो हर धर्म में ये प्रावधान है। इनफैक्ट बहुत ही एक्सप्लिसिट है कि क्या करने से पाप होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग बताते हैं चार नियमों का पालन करना चाहिए, पाप में स्तंभ है। जो भी इन चार नियमों का पालन करता है वो पाप के जीवन से ऊपर उठ सकता है। और वो चार नियम कौन से होते हैं? कि नो मीट ईटिंग, हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए। नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना चाहिए। नो इंटॉक्सिकेशन, हमको नशा पान नहीं करना चाहिए। एंड नो इलिसिट सेक्स, हमको अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना चाहिए, जो कि नियमों के विरुद्ध है। तो ऐसा सिन नो मोर ये भी बहुत क्लियर डिफाइंड होता है हर धर्म में। देन ग्लोरी ऑफ होली नेम्स, भगवान के नाम का महत्व ये हर धर्म में बताया गया। हमने अपने एक सेशन इस चीज के ऊपर डेडिकेट किया था जिसमें हमने चर्चा की थी कैसे हर धर्म में होली नेम के बारे में बताया गया है कि कैसे हर धर्म में बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, कलयुग में खास करके, कि नाम जप करना चाहिए। इससे हम भगवान को बहुत आसानी से सुगम तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। Then sacrifice and renunciation of material pleasures,
तो हर धर्म में ये भी बात की जाती है कि हमको अपने भौतिक जो आसक्ति हैं, खास करके ये जो भौतिक इंद्रिय भोग की जो आसक्ति है उससे बचना चाहिए, सेक्रीफाइस एंड रिनंसिएशन। तो उसके लिए हमको कुछ यज्ञ करने चाहिए, कुछ ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। तो ये चीजें हर धर्म में कुछ ना कुछ कॉमन बताई गई। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो कितने तरीके के व्रत बोले जाते हैं कि नव दुर्गे, 16 सोमवार, या फिर बहुत तरीके बताए जाते हैं कि हमको ऐसे ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। फिर अगर आप देखो और धर्मों में भी ये बात की जाती है, कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हर धर्म में सेक्रीफाइस एंड रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर ये सिखाया जाता है, दैट इज देयर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये चीजें कॉमन है। लेकिन फिर भी आजकल एक बहुत बड़ी जो भ्रांति खास करके फैली हुई थी, अभी कम हो गई है, वो क्या है? सेक्युलरिज्म। एक टर्म है जो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सारे धर्मों को समान अधिकार दिए जाते हैं किसी जगह पे। लेकिन ये सेक्युलरिज्म के नाम पे आजकल क्या चीज प्रचलित हो रही है, वो है एथीज्म। तो सेकुलरिज्म का चोंगा पहना के नास्तिकता को प्रमोट किया जा रहा है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हर धर्म को उनके धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दैट इज देयर। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जब हम लोग 2016 में गीता कॉन्टेस्ट कराए थे, तो हम लोगों ने बहुत सारे स्कूलों में अप्रोच किया था, कहा था आप ये भगवत गीता का कॉन्टेस्ट करवाइए अपने स्कूल में। तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्कूल्स में गए थे, तो बहुत सारे स्कूल्स में हमको बहुत बढ़िया वेलकम भी मिला था। और कई स्कूलों में उन्होंने साफ साफ मना भी कर दिया था, खास करके कुछ अलग रिलीजन के स्कूलों में। उन्होंने बोला हम सेकुलर हैं, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो सेकुलरिज्म के नाम पे एथीज्म को प्रमोट किया जा रहा है, दैट इज देयर। साइंस के थ्रू बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली ये किया जा रहा है, साइंस के थ्रू। और जो चीजें धर्म में जो लिखी हुई हैं, जब वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो क्या कहता है, ये सब क्या है, ये ऐसी गलत है, ये सब तो ऐसे भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। इस तरीके के नाम दे दे के सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म और उसके सेक्युलरिज्म के पीछे एथीज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है। हमको एथीस्ट नहीं बनना है, बल्कि हमको धार्मिक बनना है, और हर धर्म को इजाजत मिलनी चाहिए उनको प्रैक्टिस करने की, केवल पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो नाउ अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्मों में अलग अलग तरीके से बातें लिखी गई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको एक चीज समझनी होगी, लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए जो मैथमेटिक्स होती है वो क्या है? मैथमेटिक्स में क्या है? 10 नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर हैं। और प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये यही पूरी मैथमेटिक्स है। और इसके ऊपर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स डेवलप होती है, छोटे क्लास से लेके हायर क्लास तक की सारी मैथमेटिक्स बस यही है। लेकिन फिर भी लोगों के लेवल के हिसाब से उनको मैथमेटिक्स सिखाई जाती है। जैसे अगर कोई छोटे एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है और उसको बोले कि भैया 5 में से 2 घटाओ तो कितना होगा, तो वो तुरंत बता देंगे अरे 3 आएगा। लेकिन अगर उनको बोलो कि 2 में से 5 घटाया जाए तो कितना आंसर आएगा, तो वो लोग सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि अरे सर जी पगला गए क्या, ऐसा कभी होता है? बड़े में से छोटा घटाया जा सकता है, लेकिन छोटे में से बड़ा कैसे घटा सकते हैं? इस तरीके का उनका दिमाग घूमेगा। हो सकता है वो कहें अरे इतना ये कठिन प्रश्न है, हम तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, ये क्या है, ये तो एकदम इलॉजिकल दिख रहा है, छोटे में से बड़ा संख्या घटाना है। इस तरीके से हो सकता है। फिर हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में यही सवाल किया जाए, 2 में से 5 घटाना है, तो वो बिना कुछ हिचक के तुरंत आंसर दे देंगे -3। बिना किसी हिचक के आंसर वो तुरंत दे देंगे। और अगर हम हायर मैथमेटिक्स की बात करें, ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पे और भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और भी बहुत सारे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो लोगों के लेवल के हिसाब से उनको चीज़ें प्रस्तुत की गई। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग्स कैन बी ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस। तो इस्लाम में क्या बोला गया है कि सुअर और कुत्ते को छोड़ के हर चीज सेक्रीफाइस के बाद
खाई जा सकती है। तो सेक्रीफाइस करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है। हलाल और हराम दो तरीके के टर्म्स होते हैं। इसमें हलाल क्या है, हराम क्या है, दोनों को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो हलाल में कैसा है, कुर्बानी बोलते हैं वो उसको, कि ठीक है आपको एक जानवर खाना है, मान लीजिए कुछ खाना है, तो फिर उसको लाइए, उसके 3 टुकड़े कीजिए, एक टुकड़ा गरीबों को बांटिए, एक टुकड़ा अपने रिश्तेदारों को बांटिए और एक टुकड़ा आप स्वयं खा सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उसमें बताया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें एक रेगुलेट किया जा रहा है, उसमें फ्रीडम नहीं दी जा रही है कि ठीक है आप कितना भी जो माने वो खाओ। हलाल और हराम आपको पालन करना होगा, कलमा पढ़िए, खुद से सेक्रीफाइस कीजिए, और उसके भी बहुत कठोर नियम हैं जो कि आजकल कोई भी फॉलो नहीं करता है। रियलिटी ये है, दैट इज देयर। लेकिन साफ साफ बताया गया कि किस तरीके से जानवर को कुर्बान करना है। अगर वैसे नहीं किया तो वो हलाल नहीं, वो हराम हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक रेगुलेशन रखा गया है, कोई फुल फ्रीडम नहीं दी जा रही बल्कि रेगुलेशन रखा गया है। तो एलिमेंट्री के स्टूडेंट हैं तो उनको उसके हिसाब से बताया जा रहा है भैया इतना इस तरीके से करो। अगर पूरा मना करने को कह देंगे तो क्या है, वो छोड़ के ही चले जाएंगे, अरे हम नहीं पालन करते ये सब कुछ। फिर उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी क्या है, रोमन कैथोलिक्स टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे, इस तरीके से उनके यहाँ भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट पहले ना ये उल्टा था, उसमें क्या था, एक्सेप्ट फ्राइडे नो अदर डे मीट शुड बी कंज्यूम्ड। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने उसको उस सेक्शन को मिटा दिया, गड़बड़ कर दिया और बोल दिया कि केवल फ्राइडे को छोड़ के और हर दिन खा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी है इसमें भी हम देख सकते हैं एक तरीके का रेगुलेशन रखा जा रहा है, एकदम पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि ऐसा आपको करना है, जो आपकी इच्छा हो वो करिए क्रिश्चियनिटी में। वहीं पे जो सनातन धर्म है वो सीधे सीधे वहां की ऑडियंस जो है वो इतनी कैपेबल है, उसको डायरेक्ट ये बोला जा सकता है कि मीट ईटिंग इज पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ एंड ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बिगिन अंटिल वी शो मर्सी टुवर्ड्स ऑल गॉड्स क्रिएचर्स। जहाँ पे और धर्मों में जो मर्सी एस्पेक्ट है उसको रेगुलेशन के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन सनातन धर्म में एकदम ओपनली, क्योंकि बहुत हाई लेवल के ऑडियंस है तो उनको डायरेक्टली बोला जा रहा है कि भैया अगर आपको आध्यात्मिक जीवन शुरू करना है तो आपको मर्सी को फॉलो करना पड़ेगा, और इसमें नो मीट ईटिंग आता है। तो इस तरीके से डायरेक्टली ग्रेजुएशन के जो हाईएस्ट लेवल पे उनको डायरेक्ट इस तरीके से समझाया जा रहा है। तो इस तरीके से बताया गया, ठीक है। हाउ ओल्ड इज सनातन धर्म, सनातन धर्म कितना पुराना है। तो अगर हम देखें तो जो ये इस्लाम है ये 1300 या 1400 वर्ष लगभग हो गए हैं, उससे पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पूर्व आया है, उससे पहले क्रिश्चियनिटी का भी एग्जिस्टेंस नहीं था। बुद्धिज्म जो है लगभग 2500 साल पहले इसका ओरिजिन हुआ है, उससे पहले बुद्धिज्म नहीं पाया जाता था। भगवत गीता फिर से भगवान ने बोली 5000 वर्ष पूर्व। आपको भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि उन्होंने इस सबसे पहले ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान, जिनका नाम है, जो हमारे सूर्यदेव है उनका नाम है विवस्वान, उनको ये ज्ञान दिया था। बट ऑफकोर्स 5000 साल पहले भगवान ने फिर से भगवत गीता बोली, जिसको व्यास देव जी ने लिख दिया। महाभारत के बीच में भगवत गीता आती है। लेकिन अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म को कोई भी एज नहीं दे सकता कि ये इतने टाइम पहले से शुरू हुआ है। जब से ये सृष्टि चल रही है तब से, फ्रॉम द डॉन ऑफ क्रिएशन द सनातन धर्म इज एग्जिस्टिंग, दैट इज देयर। और हमने पिछले सेशंस में सनातन धर्म की डेफिनेशन भी बताई थी। सनातन धर्म का मतलब होता है एज अ सोल इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सोल टू लव लविंगली सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की प्रेममयी सेवा करना ही सनातन धर्म होता है। जिस तरीके से नमक का धर्म है खाना खारापन, जिस तरीके से चीनी का धर्म है मिठास, जिस तरीके से पानी का धर्म है तरलता, उसी तरीके से हर किसी सोल या फिर आत्मा का धर्म है भगवान को प्रेममयी सेवा देना। दैट इज कॉल्ड एज सनातन धर्म। तो इस तरीके से है। तो सनातन धर्म जो है, क्योंकि सोल सदा से एग्जिस्ट कर रही है, भगवान सदा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनके बीच में जो प्रेम है वो भी सनातन है, और भगवान को प्रेममयी सेवा देना ही सनातन धर्म को कहा जाता है। तो सनातन धर्म को डेट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब से सृष्टि है
तब से सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब ही होता है इटर्नल रिलीजन, शाश्वत। सनातन मतलब शाश्वत, जो सदा से है, उसी को बोलते हैं सनातन, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म ऐसा नहीं कि कुछ दिनों से आ गया है। इसको हिंदू धर्म जो है वो एक्चुअली में हिंदू शब्द कोई शास्त्रों में मिलेगा ही नहीं आपको। हिंदू तो इनफैक्ट जो ये मुसलमान लोग थे जो सिंधु के उस तरफ रहते थे, तो ये क्या है, भारत वालों को सिंधु के नाम पे हिंदू हिंदू बोलने लगे, क्योंकि उनसे सिंधु बोला नहीं जाता था। तो वो सिंधु के इस तरफ वाले लोगों को हिंदू हिंदू करके बुलाते थे। और वही जो सनातन धर्म है उनको आजकल प्रोमिनेंटली हिंदू नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में ये वो सनातन धर्म है। तो अभी हम लोग क्या दिखाने वाले हैं कि कैसे जो सनातन धर्म है और इस्लाम है उसमें बहुत सारी समानताएं हैं, समानताएं देखी जा सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सनातन धर्म ऑफ कॉल्ड एज हिंदुइज्म, इस्लाम ऑफन इज कुरान। तो दैट इज इट। तो अगर आप देखें सनातन धर्म में इंडिविजुअल सोल या फिर जीवा कहा जाता है, जो आत्मा होती है उसको जीवा बोलते हैं। इस्लाम में उसको रूह बोलते हैं, वहां पे भी जीवा का कॉन्सेप्ट है। सनातन धर्म में आध्यात्मिक को चित्त बोलते हैं, स्पिरिचुअल को, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट है और उसको मुजर्रद बोलते हैं। मैटीरियल को अचित बोलते हैं और वहां पे उसको जिस्म बोला जाता है। कॉन्शियसनेस या फिर वो जीवात्मा जो मुक्त हो चुका है, जिसके ऊपर से ये भौतिक कल्मश हट चुका है, जिसके ऊपर जो ये चार मेन दोष हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, जो मुक्त हो चुका है उसको मुक्त जीव बोलते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट इस्लाम में रूह मुजर्रद के नाम से जाना जाता है। कंडीशनड सोल जो अभी भी भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है, जिसको लगता है कि भौतिक जीवन में हम खुश हो सकते हैं, तो उसको बद्ध जीव बोलते हैं। और इस्लाम में उस कॉन्सेप्ट को रूह तरकीबी के नाम से बुलाया जाता है। इम्प्योरिटी या जो मल है, जो काम क्रोध और लोभ, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारमनाशनम आत्मना काम क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं। तो ये तीन तरीके के जो मल हैं, काम क्रोध और लोभ, इनको मल बोलते हैं सनातन धर्म में। और इस्लाम में मलफुट, ऑलमोस्ट लाइक सेम प्रोनाउंसिएशन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पर व्योम बोलते हैं और वहां पे उस कॉन्सेप्ट को आलम अल मशाल के रूप में जानते हैं। लव ऑफ गॉड को प्रेम बोलते हैं सनातन धर्म में, और इस्लाम में इश्क बोला जाता है। तो इश्क कोई दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली सोल का भगवान से जो प्रेम है उसको इश्क बोलते हैं। आजकल तो किसी को भी इश्क बोल देते हैं। दो लड़के लड़कियां इश्क करते हैं, शादी करते हैं, ऐसा बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो एक बार सबसे पहले आंखें मिलती हैं तो प्रेम हो जाता है, और पहली बार लड़ाई होती है तो डाइवोर्स हो जाता है। तो वो इश्क नहीं है। इश्क मतलब शाश्वत, इटर्नल, सनातन। देन गॉड को ईश्वर बोलते हैं हमारे यहाँ, और इस्लाम में खुदा बोला जाता है। सोल इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड। तो जो सोल है, जो भगवान का अंश है, वो क्या है, भगवान का नित्य दास है, ऐसा सनातन धर्म में बताया जाता है। सेम चीज इस्लाम में भी क्या बोलते हैं, बंदा ऑफ खुदा, भगवान का बंदा, खुदा का बंदा। सेम चीज इस्लाम में भी बोली जाती है। तो सेम चीजें बात हो रही है। ये जो पूरा ये सब कुछ है, ये हमने आपको टेबल के फॉर्म में पीछे दिखाया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं देयर इज कॉमनैलिटी विच वी कुड फाइंड। तो अभी हम क्या है, हम एसेंस ढूंढ रहे हैं। हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम समानताओं की बात कर रहे हैं। तो एवरी सोल विल हैव टेस्ट ऑफ डेथ, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज बट कंफर्ट ऑफ इल्यूजन। ये लिखा हुआ है कुरान में, इस तरीके से लिखा हुआ है। देन कुरान में क्या लिखा है, बट दोज हु कीप देयर ड्यूटी टू द लॉर्ड फॉर देम आर गार्डन्स अंडरनीथ व्हिच रिवर्स फ्लो वेयरइन दे विल बी सेफ फॉरएवर। और लिखा हुआ है जो लोग भगवान के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर बहुत सारे गार्डन्स हैं और जिनके नीचे नदियां बह रही हैं, और जहां पर हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एक्चुअली में आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। सेम थिंग। नाउ लेट्स सी द कॉमनैलिटीज बिटवीन सनातन धर्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो सनातन धर्म में क्या है, भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान बोल रहे हैं 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, जो मेरा जो स्थान है, जो मेरा धाम है, वहां पे ना तो सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और जो वहां पे पहुंच जाता है वो वापस इस दुनिया में उसको
आना नहीं पड़ता, वो वहां पे परमानेंटली रह सकता है। देखिए इस दुनिया में क्या है, हमको ये घर मिला हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा शरीर क्या है, हमारे घर की तरह है, अपार्टमेंट की तरह है। इसी शरीर में हम लोगों को अभी हम जब तक मान लीजिए 50 60 60 साल 70 साल जब तक भी जिंदा हैं तब तक इसी घर में रहेंगे। लेकिन ये घर थोड़े दिनों बाद छिन जाएगा, फिर दूसरा कोई घर मिलेगा। हो सकता है 4 पैरों वाला मिले, या फिर सैकड़ों पैरों वाला मिले, जैसे कान खजूरे होते हैं, इस तरीके से कोई घर मिल जाए। तो उसमें भी लेकिन क्या है, बार बार ये घर बदलता रहता है। और इस दुनिया में भी हमारा परमानेंट कुछ नहीं है। लेकिन जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, अगर हम वहां पहुंच जाते हैं तो वो शाश्वत है। वहां पे ये घर चेंज नहीं होते, परमानेंट रहते हैं। अब मान लो आप ही किसी घर में रहते हो, अचानक से आपको नोटिस आ जाए छोड़ो इसको, खाली करो, तो क्या बहुत खराब लगता है। जैसे हमारे कुछ एक स्टूडेंट था, वो पहले आईआईटी में उसके पिताजी जॉब करते, तो आईआईटी में फ्लैट मिला हुआ था, लेकिन अभी खाली करा दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमको एक और हॉस्टल बनाना है, तो अभी हमको ये जगह चाहिए, तो इस तरीके से अभी खाली करा दिया गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बार बार चेंज करने से कितना हमको कष्ट होता है। लेकिन एक बार अगर भगवत धाम पहुंच गए तो कुछ चेंज और नहीं, शाश्वत रूप से हम वहां हमेशा रह सकते हैं। तो भगवान इस तरीके से बता रहे हैं। इसी तरीके से श्वेत शतर उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि वहां पे ना तो सूर्य की जरूरत है, ना किसी मून की जरूरत है, ना तारों की जरूरत है। हर कोई वहां पे सेल्फ एलिमेंट है। इस तरीके से बात हो रही है। सेम तरीके का स्टेटमेंट एग्जैक्टली हम लोग क्रिश्चियनिटी में भी पाते हैं। देयर शेल बी नो नाइट देयर, दे नीड नॉट कैंडल नाइदर लाइट ऑफ द सन, फॉर द गॉड लॉर्ड गिवeth them light and they shall reign forever and ever. Exactly same statement in different kind of language. Same statement is being mentioned in Christianity in Bible. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर क्या बताएगा, आई शॉल नॉट डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड नॉमिनल, बाय नोइंग व्हिच देयर शैल रिमेन नथिंग फर्दर टू बी नोन। तो भगवत गीता में जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, उस टाइम पे भगवान बता दिए अर्जुन को कि मैं तुमको संपूर्ण सब कुछ बता रहा हूँ, इसको तुमने जान लिया तो इसके आगे कुछ भी और नहीं बचता। इस तरीके से भगवान 7.2 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या है, जीसस क्या बोलते हैं, देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ। तो जो जीसस हैं वो बोलते हैं कि मैं तुमको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अभी आप धारण नहीं कर पाओगे। वही कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल और ग्रेजुएशन, तो जिस लेवल पे व्यक्ति है उसको उतना ही दिया जाता है। तो जीसस ने भी बोला कि भाई मैं तुमको अभी सब कुछ नहीं दे सकता, बस इतना आप समझ लो, इतना काफी। तो डिफरेंट रिलीजन लेकिन सेम मैसेज, मैसेज सेम है, लेकिन रिलीजन क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर हम खास करके अगर हम जूम करें वैदिक नॉलेज के ऊपर, तो अभी तक तो हम कॉमनैलिटीज देख रहे थे, लेकिन अगर वैदिक नॉलेज की बात की जाए तो जो वैदिक नॉलेज है ना, इसमें जो डेप्थ है और जो चीजें जो इंफॉर्मेशन जो बताई गई है ना, वो और किसी भी दुनिया के और किसी भी स्क्रिप्चर से कहीं ज्यादा है, कहीं 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 ज्यादा है। जैसे कि जो बाइबल है उसमें क्या लिखा हुआ है, भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। भगवान ने कहा कि ठीक है प्रकाश होना चाहिए, और सूर्य का क्रिएशन हो गया और सूर्य देव ने लाइट देना शुरू कर दिया। गॉड ने बोला लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। तो इस तरीके से उन्होंने वो बताया। तो वहां पे क्या है, बस इतना लिखा गया कि भगवान ने ऐसा चाहा, उन्होंने ऐसा कहा और वैसा हो गया। लेकिन किस किस तरीके से ये सब कुछ प्रकट हुआ, उसकी डिटेल्स नहीं दी गई। ठीक है, ऑफकोर्स भगवान के बोलने में सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक प्रोसेस के तहत हो रहा है। किस तरीके से सूर्य आए, किस तरीके से पृथ्वी आई, वो सब का सब बहुत ही ज्यादा डेप्थ में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम अगर हम लोग पढ़ें तो फिर उसमें एक एक चीज बताई जाती है कि कैसे 3 विष्णु हैं, भगवान कृष्ण से पुरुष अवतार आते हैं। और वो पुरुष अवतार कौन है, सबसे पहले कार्णोदक्षाई विष्णु हैं, जिनके रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। फिर एक गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, जो एक एक ब्रह्मांड में एंटर करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर हर जीवात्मा के अंदर वही गर्भोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं और परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के हृदय में बैठे हुए हैं और हर एक कण कण में व्याप्त हैं।
और किस तरीके से वो सारा क्रिएशन कर रहे हैं ये बहुत ही डिटेल में हमारे शास्त्रों में समझाया गया है। तो केवल इतना नहीं बोला गया कि ठीक है लेट देयर बी सन, लेट देयर बी अर्थ, एंड देयर वाज अर्थ एंड देयर वाज सन। बिकॉज बीच का जो नॉलेज है उसको समझने के लिए हायर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हायर फेथ का लेवल चाहिए, और हायर इंटेलिजेंस का लेवल भी चाहिए जितना हम धारण कर पाए। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे घी क्या है, बहुत पौष्टिक है, लेकिन अगर आप छोटे से बच्चे को जो जस्ट अभी जन्म लिया है उसको आप 1 लीटर घी पिला दो तो क्या होगा, बेचारा मर जाएगा। दैट इज देयर। तो इस तरीके से हालांकि घी बहुत पौष्टिक है, तो उसी तरीके से नॉलेज की जो डेप्थ है लेवल के हिसाब से दी गई है, अलग अलग तरीके से दी गई है। तो बहुत सारे रिलीजन में कहा गया है कि भगवान महान है, भगवान प्रेम है, और भगवान क्या है, बहुत ही ऑलमाइटी, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ही इज लव। लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर आप किसी से पूछो, किसी और व्यक्ति से कि भगवान कैसे महान है, तो कोई आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी सनातन वाले व्यक्ति से पूछो कि भगवान कैसे महान है, तो वो तुरंत बता सकते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान है, इतने महान है, उन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है और वो हर कण कण में व्याप्त हैं परमात्मा के रूप में। तो इस इतने महान है भगवान। उनके रोम छिद्र से जब भगवान श्वास लेते हैं तो क्या है, उनके रोम छिद्र से अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। और जब वो सांस अंदर लेते हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। सांस अंदर लेते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड वापस उनके रोम छिद्रों में चले जाते हैं। इस तरीके से इतने महान है भगवान, आप सोचिए। और इतने महान भगवान वो जो है वो अपने भक्त के सारथी बन जाते हैं। तो इतना भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तो गॉड इज लव। तो गॉड इज ग्रेट एज वेल एज गॉड इज लव, एंड गॉड इज ऑलमाइटी। वो सबके ऊपर हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनको हरा नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु को लगा कि मैं ऐसा वरदान मांगता हूं कि मैं अमर हो जाऊं, कोई मेरे को दुनिया में मार ही नहीं सकता। लेकिन भगवान नरसिंह देव आ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की जो जिन्होंने ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, मैं ना जमीन पे मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं। इस तरीके से सारी कंडीशन को फुलफिल भी कर दिया। ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं देवता से मरूं। इस तरीके से इतनी कंडीशन लगाई थी, सोच रहे थे कि मैं बहुत चतुर हूँ और मेरे को कोई मार ही नहीं सकता, मैं ऐसे ही उनसे वरदान मांग लेता हूँ। लेकिन भगवान ने वो सारे के सारे वरदान भी रखे और हिरण्यकशिपु को निपटा भी दिया। उसी तरीके से रावण भी था। तो रावण भी सोचा था मैं बहुत समझदार हूँ, मैं भी ऐसे वरदान मांग लेता हूँ कि मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन भगवान रामचंद्र आए और उसका भी गेम ओवर हो गया। तो इस तरीके से गॉड इज ऑलमाइटी। उनसे ऊपर कोई नहीं, उनसे चतुर कोई नहीं, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। ही इज द ग्रेटेस्ट, ही लव्स अस द मोस्ट, एंड इज द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी। तो अगर इसका डिटेल्स जानना है तो आपको हमारे शास्त्रों में मिलेगा। दैट इज देयर द डेप्थ ऑफ वैदिक नॉलेज, ग्रेट डिटेल। बट दे हार्डली गिव्स, जो अदर रिलीजन है वो हार्डली हमको ये सारी चीजें बता पाते हैं डिटेल में। ऑफ कोर्स प्रिंसिपली सेम है। भगवान महान है, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। भगवान प्रेम है, हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। गॉड इज ऑलमाइटी, हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। लेकिन कैसे, ये केवल वैदिक नॉलेज में ही पता चल सकता है। दैट इज देयर। एनालॉजी ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में देखो, एक पॉकेट साइज डिक्शनरी होती है। तो पॉकेट साइज डिक्शनरी भी डिक्शनरी है, लेकिन उसमें सारी डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन तो जितने भी और धर्म हैं वैदिक धर्म को छोड़ के, वो किस तरीके से पॉकेट साइज डिक्शनरी है। वहां पे सूत्र दे दिए गए हैं, थोड़ी सी बात कह दी गई है ताकि ठीक है चलो आप इस तरीके से धर्म को स्वीकार करो। लेकिन जो वैदिक धर्म है वो किस तरीके से चेम्बर्स डिक्शनरी है, जहाँ पे हर शब्द भी मौजूद है और हर शब्द का बहुत इलेबोरेट डिटेल्स के साथ उसमें मीनिंग दिया गया है। तो जो वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो चेम्बर्स डिक्शनरी की तरह है, और सारे धर्म पॉकेट डिक्शनरी की तरह। हालांकि दोनों ही डिक्शनरी हैं, दोनों में ही शब्दार्थ मिलेंगे, लेकिन चेम्बर्स में बहुत डिटेल में और पॉकेट डिक्शनरी में सूत्रों के रूप में दिए गए हैं वही चीजें। तो ये है पूरा धर्म का कॉन्सेप्ट।
चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड। तो अगर भगवान की डेफिनेशन क्या है कोई आपसे पूछे तो बहुत ही सिंपल है। भगवान की डेफिनेशन क्या है? जन्मादि यस्य यतः, वो व्यक्ति जिनसे सारी चीजें आ रही हैं वो कौन है? भगवान। जितना भी कुछ हम देख रहे हैं इस दुनिया में, जितना भी कुछ हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, सब कुछ किससे आया है? भगवान से आया है। और वो व्यक्ति जिनसे सब कुछ आ रहा है वो कौन है? सिंपल एज दैट, दैट इज भगवान और गॉड। तो इस तरीके की सिंपल डेफिनेशन है। तो बाइबल में जीसस क्या बोले? दैट ही इज द सन ऑफ गॉड। उन्होंने क्लेम किया कि ही इज द सन ऑफ गॉड। तो बाइबल एक स्क्रिप्चर है। उसी तरीके से कुरान में मोहम्मद ने क्या बोला? दैट आई एम प्रॉफिट ऑफ गॉड और आई एम मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो मोहम्मद ने कभी ये नहीं कहा कि वो भगवान है, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूं। लेकिन भगवत गीता जो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स है, वहां पे भगवान ने साफ साफ अपने बारे में बताया कि वो कौन है। उन्होंने क्या बोला कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भव समन्वितः। तो इस तरीके से भगवान ने साफ साफ बताया है कि वो कौन है। जहाँ पे और धर्मों में भगवान की जीसस भगवान के सन है और मोहम्मद भगवान के दूत हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं अपने बारे में भगवत गीता में पूरा विस्तार से बताया है। दैट इज देयर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, नाउ भगवान के नाम के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, अलग अलग धर्मों में भगवान को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग भगवान को कृष्ण, राम इस तरीके से बुलाते हैं, विष्णु। लेकिन और धर्मों में लाइक कुछ लोग अल्लाह बुलाते हैं, कुछ लोग क्राइस्ट बुलाते हैं, कुछ लोग यावे बुलाते हैं, कुछ लोग वाहे गुरु बोलते हैं, कुछ लोग एलोहिम बोलते हैं, कुछ लोग एडोनाय बोलते हैं, कुछ लोग जिहोवा बोलते हैं। इस तरीके से भगवान के बहुत सारे अलग अलग तरीके से नामों से उनको पुकारा जाता है। तो क्या भगवान अलग अलग हैं सबके? देखिए फॉर एग्जाम्पल जो सन है, सन के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। लाइक रवि, दिनकर, भास्कर, सोल, सन इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो अलग अलग नामों से अलग अलग जगह सन को, सेम सन को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के लोग बुलाते हैं। लेकिन वो हर कोई एक ही सन को बुला रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में सन रवि बोलते हैं या सूर्य बोलते हैं या दिनकर बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में ब्रिटिशर्स सन बोलते हैं। तो सेम पर्सनैलिटी बट सेम ऑब्जेक्ट बट बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। सिमिलरली द गॉड इज वन ओनली, लेकिन अलग अलग लोग उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन भगवान वही है। जैसे पानी है, हम लोग हिंदी में उसको पानी बोलते हैं, संस्कृत में उसको जल बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में उसको वाटर बोलते हैं, तेलुगु में उसको थन्नीर बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट है वो। उसी तरीके से भगवान सेम है, लेकिन उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। तो सेम गॉड बट called by different names. So all religions are addressing only one God whom they call by different names. ऐसा नहीं कि हजारों भगवान है, एक ही भगवान है लेकिन उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। दैट इज देयर। अब क्या है रोल ऑफ गॉड? भगवान के क्या रोल होते हैं? तो भगवान के कई तरीके के रोल होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस भौतिक दुनिया में जो भगवान का जो मुख्य जो एक रोल होता है वो क्या है? क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। तो इस तरीके से भगवान का रोल है। लेकिन इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है जिसको बोलते हैं हम आध्यात्मिक जगत या फिर वैकुंठ जगत। वहां पे जो भगवान है वो क्या है? वो केवल और केवल खेल रहे हैं, अपने भक्तों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं और बहुत तरह तरह से खेल कूद करके खुश हैं। तो इस तरीके से है। तो जहां इस दुनिया में भगवान अपना विस्तार करते हैं, विष्णु के रूप में है, और वही विष्णु क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, वही भगवान अपने घर में अपने मित्रों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने लवर्स के साथ
having a good time in spiritual world. So this is there. तो this is the difference. तो बहुत सारे जो धर्म हैं वहां पे क्या समझते हैं, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनको भगवान की। उनको क्या लगता है कि भगवान क्या है, ही इज अ गिवर ऑफ जस्टिस। अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इस तरीके से भगवान को एक जज के रूप में देखा जाता है। हालांकि भगवान जो है केवल जज नहीं है। जज क्या होता है, देखिए जज से किसी का रिश्ता नहीं होता है। कोर्ट में व्यक्ति जाते हैं तो जज होता है वहां पे, और वो क्या डिसीजन सुनाता है, लेकिन उससे किसी का रिश्ता नहीं है। लेकिन हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जैसे भाई भगवान अर्जुन के लिए सारथी बन जाते हैं, भाई भगवान जो है माता यशोदा के छड़ी दिखाने पे डर जाते हैं और माता यशोदा उनको बांध देती हैं। अब आप सोचिए, भगवान इतने महान है, उनको कौन बांध सकता है, लेकिन माता यशोदा उनको बांध सकती है। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों के प्रेम के वश में आ जाते हैं, और वही महान भगवान जिनसे सारा कुछ सृष्टि निकल रही है, वो भगवान अपने भक्तों के इशारों पे नाचते हैं। तो ये है हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। तो हम भी सोचिए किसको चाहते हैं। हम लोग भी देखिए, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो लोग उनको सैल्यूट करते हैं और उनके सामने झुकते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब घर पे आते हैं तो उनकी माँ हो सकता है उनके कान पकड़ के कहें, अरे बहुत काम करते हो, अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं देते हो, कैसी तुम्हारी हालत होती जा रही है। तो वहां पे दूसरी तरीके का रिश्ता है। तो कौन सा रिश्ता ज्यादा अच्छा लगता है हमको, ऑफिस वाला या घर वाला? तो हर किसी का आंसर होगा कि यस, घर वाला रिश्ता जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो सेम वे जब भगवान इस भौतिक दुनिया में जब रहते हैं तो जो भगवान विष्णु है वो ऑफिस में जैसे कार्य होता है ना उस तरीके से रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान क्या है, बहुत क्लोज रहते हैं। जो भगवान के जो मित्र हैं वो उनको फाइटिंग करते हैं खेल खेल में और उनको हरा देते हैं। कौन हरा सकता है भगवान को? हिरण्यकशिपु नहीं हरा पाया, रावणा नहीं हरा पाया, तो कौन, किसके अंदर इतनी शक्ति है? लेकिन भगवान के मित्र उनको हरा देते हैं। तो इस तरीके से सोचिए आप, कितने महान भगवान है और कितने प्रेम से वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो दैट इज देयर। तो भगवान को अ, हम लोग क्या है, 4 लेवल पे उनकी वर्शिप कर सकते हैं। 4 लेवल पे। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल है वर्शिप का है, वो क्या है? भय के स्तर पे भगवान की पूजा अर्चना करना। कि अगर मैंने भगवान को वर्शिप नहीं किया तो क्या है, मेरे को सजा दी जाएगी। इस तरीके से फियर, और वहां पे लोगों को भय दिखाया जाता है कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुमको ये सजा मिलेगी, ये सजा मिलेगी, इस तरीके से। तो ये जो भय का लेवल होता है ये बहुत ही लोअर होता है, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आती है इससे लोगों को। जब जैसे ही उनको भय होता है तभी वो भगवान की वर्शिप करते हैं। दूसरा, उससे ऊपर का स्तर होता है जहां पे जो व्यक्ति है, फियर के लेवल पे भगवान को किस तरीके से देखा जाता है, जज की तरह। अगर कुछ भी गलत किया तो मुझे तुरंत पनिशमेंट मिलेगा, पुलिस की तरह देखते हैं। लेकिन उससे ऊपर का स्तर क्या होता है, डिजायर का, जहां पे भगवान को अपने पिताजी की तरह देखते हैं। और जैसे पिताजी के पास कोई कुछ इच्छा मांगने जाता है, वैसे ही जब किसी को कुछ चाहिए होता है तो भगवान के पास हाथ जोड़ के झोली फैला के जाता है उनसे मांगने के लिए। तो ये उसके ऊपर का स्तर है। फियर के स्तर पे जहाँ पे भगवान को केवल एक जज की तरह देखा जाता है, डिजायर के स्तर पे भगवान को अपने पिताजी के रूप में, जो मुझे मेरी जरूरतों का चीज सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं, उस तरीके से देखा जाता है। लेकिन उससे भी ऊपर का स्तर होता है जहाँ पे जो व्यक्ति है वो भगवान को एज अ गार्जियन या फिर एज अ फादर तो देखता ही है, और ये समझता है कि ये मेरे को इतना सब कुछ दे रहे हैं, मेरे को इन्होंने ही जन्म दिया है, ये मेरा मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो मुझे मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं जो मुझे उनके प्रति निभाने चाहिए। तो वहां पे वो भगवान की वर्शिप करते हैं कर्तव्य के स्तर पे, कि क्योंकि भगवान मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी उनकी सेवा करूं। तो ये उससे भी ऊपर का स्तर है, जहाँ पे डिजायर वाले स्तर में लोग बस मांगने जाते हैं। ड्यूटी के स्तर पे लोग मांगने नहीं जाते हैं, बल्कि ना केवल मांगने ही नहीं जाते हैं केवल, बल्कि उनकी सेवा भी करने जाते हैं कृतज्ञता के भाव में। और हाईएस्ट लेवल क्या होता है, वो होता है प्रेम का लेवल, जहाँ पे भगवान से कुछ मांगते नहीं है, केवल और केवल क्योंकि भगवान हमारे सबसे बड़े लवर हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं,
तो मैं भी हर संभव तरीके से उनसे प्रेम करूंगा। जिस तरीके से शीला प्रभुपाद, तो देखिए शीला प्रभुपाद जी जब 70 वर्ष की आयु पे थे तब वो अमेरिका गए थे भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए। अब आप सोचिए 70 वर्ष की आयु में शरीर भी किस तरीके से हो जाता है। अभी हम लोगों की एज 25 30 या फिर कुछ होगी एज, इतने स्तर पे ही हमारा शरीर जो है वो जवाब देने लगता है और हमारा कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में भगवत भक्ति को बांटने जा रहे थे। सोचिए कितना उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था कि वो भगवान के जो सारे अंश हैं जो कि अभी भूल चुके हैं भगवान को, उनको उस समय पे जाके भक्ति सिखाने जा रहे थे। लव, तो इसको बोलते हैं लव, जहाँ पे भगवान से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। भगवान हमको दें या ना दें, लेकिन मैं भगवान को प्रेम करूंगा। प्रभुपाद जी केवल 40 रुपए लेके हाथ में गए थे। रास्ते में जाते वक्त उनको जहाज पर, और ऐसा नहीं था बहुत लग्जरी क्रूज शिप पे जा रहे थे, माल वाहक जहाज था, जिस तरीके से माल गाड़ियां होती हैं, उस माल वाहक जहाज पे 2 बार हार्ट अटैक आ गया शिला प्रभुपाद जी को। वो भी 70 वर्ष की आयु में 2 मेजर हार्ट अटैक आना, मतलब कि बस सारे काम से छुट्टी लो, बस अपने दिन गिनो बचे हुए, इस तरीके से। लेकिन जैसे मैंने बताया उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है पहले मेरे को ऐसी फैसिलिटी मिल जाए, ऐसा सब कुछ मिल जाए तो मैं काम करूंगा। आजकल तो हम लोग देखते हैं, अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पहले होटल बुक कर लेंगे, खाने का सारा इंतजाम कर लेंगे, ट्रेन का टिकट बुक कर लेंगे, वहां पहले से बता के रखेंगे कि मैं इस समय पे पहुंच जाऊंगा, मेरा रूम की चाबी रेडी रखना। हर चीज पहले से बंदोबस्त करके जाते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम जाते हैं। और वहां पे भी अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी भगवान से इतना प्रेम करते थे, भगवान का आदेश जो उनके गुरु ने दिया था उसको पूरा करने के लिए विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, मेरे को वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हर प्रोग्राम मेरे को फैसिलिटेट कर दे, ऐसे किसी एक्सपेक्टेशन के बिना केवल प्रेम के वश में अमेरिका में जाके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और अमेरिका के लोगों को भक्त बना के भारत में लाए, क्योंकि भारत जो था उस टाइम अमेरिका को फॉलो करना चाहता था। हम तो हर चीज विदेशी यूज करना चाहते हैं। भारतीयों को अमेरिकन को देख के इतना लगता है अरे ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग बहुत महान होंगे, और अपने आपको इतना निकृष्ट समझते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस देखा था, आई थिंक कृष्णा प्रभु ने डाला था, कृष्णा मेहरा प्रभु ने, कैसे एक व्यक्ति जो था फॉरेनर था, कह रहा था कि वाई इंडियंस अप्रिशिएट अमेरिकन सो मच। हम लोग भी कितने महान हैं, भारतीयों के बारे में बता रहे थे वो। तो इस तरीके से, तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस प्रभुपाद जी अमेरिका गए, क्योंकि वो जो थे वो भगवान की हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे वर्शिप कर रहे थे। और जब कोई भगवान की हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे वर्शिप करता है तो वो हर किसी व्यक्ति का वेल विशर बन जाता है, हर किसी व्यक्ति का। और सारे स्तरों पे हो सकता है हर किसी का वेल विशर ना हो वो व्यक्ति, लेकिन जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो वो सारे व्यक्तियों को भगवान के संबंध में ही देखता है और समझता है कि हर कोई भगवान का अंश है और हर किसी को मुझे सेवा करना चाहिए। तो फियर भगवान को जज की तरह देखा जाता है। डिजायर भगवान को एटलीस्ट अपने पिताजी के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल उनसे मांगने के लिए ही जाते हैं। ड्यूटी ना केवल भगवान को पिताजी के रूप में देखते हैं बल्कि कृतज्ञता का भाव भी हृदय में होता है। लेकिन जो लव है वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे जो व्यक्ति है उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती है, कोई मेरे को कुछ भी करे लेकिन मैं जरूर अपना प्रेम उसको दूंगा। अभी हमारे लिए भगवान वैसा कर रहे हैं लेकिन हम भगवान के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते। भगवान भले ही हम इतना पाप कर रहे हैं फिर भी भगवान हमको खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, अच्छा रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं, अभी भी हमको जीने दे रहे हैं। अगर इस दुनिया में कोई बहुत कोहराम मचाता है तो उसको फिर साफ कर दिया जाता है इस दुनिया से, लेकिन फिर भी भगवान हमको बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं। तो भगवान जो है वो हमसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, लेकिन हम अभी भगवान से अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे हैं। तो जो भक्ति है वो हमको क्या सिखाती है, कैसे भगवान की हाईएस्ट स्तर पे रह के हम लोग सेवा कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति तभी खुश हो सकता है पूर्ण रूप से जब वो भगवान की चौथे स्तर पे यानी कि प्रेम के स्तर पे सेवा करता है। जैसा शिला प्रभुपाद जी ने, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने अपने उदाहरण से हमको ये दिखाया। दैट इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड। तो असेंडिंग टू अल्टीमेट रिलीजन दैट इज प्योर लव ऑफ गॉड, तो दैट इज द गोल ऑफ ऑल रिलीजन।
तो शीला प्रभुपाद द एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, तो ये वीडियो ऑफ कोर्स हम लोग अभी नहीं देखेंगे, आपको मैं शेयर कर दूंगा। बट मैंने आपको प्रभुपाद जी के बारे में बताया कैसे प्रभुपाद जी जो थे वो भक्ति के हाईएस्ट, भगवान के हाईएस्ट प्रेम के स्तर पे उनको जाके सेवा करना चाहते थे। और भगवान को कोई प्रेम करता है तो मैंने बताया ना, लव गॉड मीन्स लव ऑल। तो वो तभी संभव है, हम हर किसी को तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम भगवान को प्रेम करते हो, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिखाया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने आज ये 4 चीजें सीखी। वाई मैनी रिलीजन्स, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, एंड श्रील प्रभुपाद द एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दैट इज देयर। तो इस तरीके से आज हमारा ये सेशन यहीं पे हम विराम देते हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आज हमने जो डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। और अगर कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, फर्स्ट आरपी गेमर प्रो, आपका नाम मुझे नहीं पता है, सॉरी, जो लिख के आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद कृष्णा प्रो। यस, बताइए। आपको प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न है मेरा। मुझे लगा कि कोई और पूछ रहा है। हाँ बताओ, आपको बताओ। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि सारे धर्म मतलब बताते एक ही चीज है, उनका मतलब एक ही है, तो फिर ये इतना हेट क्यों? मतलब यस, क्योंकि हम लोग मेन क्या तो है, वही है ना। हाँ, देखिए हम लोग पर्पस को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग अगर पर्पस के लिए कार्य करें तो सारे धर्म एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि हमको अपना भगवान से प्रेम स्थापित करना है। तो ये पर्पस के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो फिर क्या है, सब लोग साथ में आ सकते हैं। लेकिन देखिए पर्पस कॉमन है, उसके रास्ते अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो हम लोग डिफरेंसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और पर्पस को भूल जा रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा हेटरेट है। अंडरस्टैंडिंग ना? लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ, नेवी वाला कहे कि अरे देखो तुम्हारे कपड़े कैसे हैं आर्मी वाले से, मेरे कपड़े देखो कितने वाइट हैं, एकदम ब्लू, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू कलर के हैं। तो डिफरेंसेस की जगह कॉमन पर्पस पे अगर हर कोई वर्क करे तो फिर यूनिटी संभव है। प्रभु जी, क्या उसी तरीके से जिस तरह से मतलब लोग कास्ट को और अपने स्टेटस को दूसरों से हाई दिखाने की कोशिश करते हैं? हाँ, यस। एग्जैक्टली ना। एक्चुअली देखिए, जहां पर भी लोगों का ईगो बीच में आ जाता है ना, तो वहां पे क्या है, पर्पस पीछे चला जाता है, लोगों का ईगो आगे आ जाता है। तो लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि मैं इस धर्म को पालन करता हूँ इसलिए ये धर्म महान है। दैट इज ईगो। लेकिन धर्म महान क्या है, जब जो धर्म हमको भगवान के प्रेम के सबसे करीब और सबसे सरल तरीके से करीब ले जा सकता है, वो सबसे महान धर्म है। दैट इज देयर, अंडरस्टूड ना? तो एक और प्रश्न था। हाँ, यस, तो बताइए। जैसे मतलब मुझे तो नहीं पता, ना ही मैंने कुरान पढ़ी है वो पढ़ी है, पर उसमें ऐसा सब बोलते हैं कि ऐसा लिखा है कि काफिर हैं बाकी सब। और सेम चीज क्रिश्चियंस में भी लिखा है कि जो क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करते वो कुछ और उनको नाम देते हैं। ऐसा कुछ है? हाँ, एग्जैक्टली, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। भगवत गीता मतलब हमारे शास्त्रों में भी एक टर्म आती है, जो वेदिक शास्त्रों को नहीं मानता उसको पाषंडी बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो फिर से सेम बात मैं कहूंगा कि हर धर्म का जो असल गोल है वो सेम है। जैसे कि हर धर्म का गोल क्या है, भगवान से प्रेम करना। तो अगर उस पे फोकस करके बात की जाए तो सारे धर्म अलग अलग लेवल पे सेम चीज बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, एलिमेंट्री लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे बात सेम कर रहे हैं। सेम मैथमेटिक्स है, लेकिन अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से दी जा रही है। तो वही चीज है, इस चीज को हमको समझना होगा, सेम चीज की बात हो रही है तो सेम गोल लेके बात करी जाए तो यूनिटी पॉसिबल है। लेकिन अलग अलग डिफरेंसेस देखे जाए तो फिर यूनिटी संभव नहीं है। समझ गया प्रभु जी। आज का लेक्चर बेस्ट था मेरे अकॉर्डिंग। ओके, सो दैट इज मेरी देयर। मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
हाँ, यस, ठीक हरे है, ये कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आपका नाम क्या है? मैं पहचान नहीं पाया। राहुल राहुल पांडे। ओह! ओके, ओके, ओके। आरपी मतलब राहुल पांडे, ठीक है। यस, यस। हुँ, प्रभु जी। यस, बताइए राहुल। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस मुझे यही बताना था आपको। हुँ, हाँ, ठीक, ओके, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। ओ हाँ, यस ब्रो, बताइए राहुल को। ठीक है। आई होप कि आज का सेशन हमको समझ में आया होगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमारा ये हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता का जो बेसिक सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे, पॉजिटिव थिंकर, जो भगवद गीता के बेसिस पे ही है। तो फर्दर क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। और प्लीज़ आप लोग चैंटिंग करते रहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप लोगों ने एक वाव लिया था एक राउंड रोज करने का, तो उसको प्लीज़ सिंसियरली करिए। एक मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी।